मैं जिम से आया हुआ था, लेकिन मैंने जिम में इतनी एक्सरसाइज नहीं की थी। सबसे बड़ा जो पोपट हुआ है ना भाई साहब, वो पापा के साथ में हुआ है। आज हमारे घर पापा जा रहे हैं गेहूं बेचने मंडी पे। गेहूं बहुत दिन के हमने कटवाए थे, आज हमने फाइनली उनको बेचने का विचार किया। आप मेरी यहाँ पे हालत देख सकते हो कैसा हो रहा हूँ मैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मम्मी और पापा दोनों भर रहे हैं, मैं भी भरूंगा। अभी गेहूं मैं भर के ही आया हूँ, तो मैंने सोचा ब्लॉग बना लेता हूँ। और आज मतलब कल हमने लगवाया था वाईफाई, और मैं आपको दिखा देता हूँ वाईफाई किस तरह से है। ये रहा हमारा वाईफाई, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मेरे पास बहुत सारा नेट है, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो अपलोड कर देता हूँ एक बहुत लंबी सी, जहाँ पे मैं आपको फुल्ली बताऊंगा कि कैसे गांव के अंदर हम गेहूँ बेचने जाते हैं। मैं आपको गेहूँ दिखा देता हूँ, इधर आइए। ये देखिए मम्मी और पापा गेहूं भर रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। इधर दिखाइए, अभी मैं भी भरूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा मैं कैसे गेहूं भरता हूँ। मैं आपको ट्रॉली दिखा देता हूँ, 1 मिनट। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बाहर ट्रॉली रखी हुई है। तो दोस्तों इस तरह से हम गेहूं को भरते हैं ट्रॉली के अंदर, उसको जाकर बेचते हैं मंडी में। और जो गेहूं हम बेचते हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन खरीद लेते हैं, मतलब साहूकार लोग जो आपको बेचते हैं आटा बना के, उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। हमारा ये हर साल का काम होता है। इस साल मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग बनाऊं और लोगों को भी दिखाऊं कि गांव के लोग कैसे होते हैं, कैसे ज़िंदगी जीते हैं अपनी वो। बाकी जब हम इन गेहूं को बेचते हैं तो हमें मुनाफा तो कम होता है, लेकिन जब वो आटा बना के आप लोगों को बेचते हैं तो उनको मुनाफा ज़्यादा होता है। अब हम क्या करें, हम गरीब मजबूर लोग, हम कुछ कर नहीं सकते। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि कैसे मैं भी ट्रॉली भर रहा हूँ, मम्मी पापा हम तीनों। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ना पूरे मतलब आधे बचे हुए हैं। कम से कम कितना टप होएगा मम्मी जी है, कितना टप होएगा ये पूरा गाँव अभी का? 20-30 टप बचे हुए हैं, 10 टप मैंने पटक दिए हैं। मैं आपको ट्राली की दिखा देता हूँ हालत क्या है, पूरी की पूरी भरा चुकी है। ये पूरी तो नहीं भराई है, बट इतनी जगह खाली है इसमें, तो इतने जो गेहूं बचे हैं हमारे वो आराम से इसके अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पे मम्मी पटक रही है, मैं भी पटकता हूँ चलो। तो अभी ना दोस्तों ऑलमोस्ट हमने पूरे के पूरे गेहूं ख़त्म कर दिए। और भाई साहब मेरी हालत देखो, मैं जिम से आया हुआ था, लेकिन मैंने जिम में इतनी एक्सरसाइज नहीं की थी, क्योंकि मेरे को पता था भाई आने के बाद मेरे को यही काम करना है। सो अभी हालत देख सकते हो आप लोग। अभी थोड़े से और बच्चे हैं, उनको भी पटक के आप लोगों से मिलता हूँ, फिर बताता हूँ कि ट्राली कैसे भराई है। तो दोस्तों अब मैं नहाने वाला हूँ, आप लोग देखिए मैं कैसे नहाता हूँ। अच्छी निकलो नहीं। क्या कर रहा हूँ? ये कट्टे पटक दो। कहाँ की? अरे रुक तो, काला हरो नहा में तो। अरे ये कट्टे पटक दो मैं। कहाँ की? अरे कहाँ की दिवाली? ओ भाई, और पहले तो मेरी बात है बस। तो मैंने सोचा था नहा लूंगा, लेकिन पापा ने बोला कि और कट्टी पटकनी है उसके ऊपर। ये मूंग की दाल है, मतलब वो जो खराब मूंग है उसको बेचने जा रहे हैं। पता नहीं कितने भाव में बिचेगी, पर देखते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं। और ये थोड़ी भारी थी, इसलिए पापा और मैंने दोनों ने पकड़ के इसको रखना चालू करा। अब हमारा गोल ये है कि हमको इस ट्रॉली के ऊपर चढ़ाने का है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे हम इसको चढ़ाएंगे। तो थोड़ी देर में, ये देखो मम्मी और मैं मेहनत कर रहे हैं इसको चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे ये जो बोरी थी ना वो फटी हुई थी, मतलब नीचे से उसमें से दाल बगल रही थी, गिर रही थी, सॉरी। सो हम उसको दूसरी बोरी में उसको रखा हमने, और फिर से ट्रॉली के ऊपर चढ़ा दी, और ये हमारी दूसरी बोरी भी हो गई। मैं बार बार नहाने के सोच रहा था, लेकिन पापा बार बार काम बता रहे थे। गेहूँ पटकने के बाद पापा ने बोला कट्टी पटक दे, मैंने की हाओ। चलो अब नहा लेता हूँ फाइनली। भाई मैं दिखाता हूँ कैसे नहाता हूँ मैं। ये देखो भाई, अपना ये भरा हुआ रखा है। अब मैं नहाने वाला हूँ, साबुन ढूंढना पड़ेगा अपने को। ये रखा है, इसमें साबुन भी, ये मेरा पर्सनल साबुन है, इससे कोई नहीं नहाता, सिर्फ मैं नहाता हूँ। और यहाँ पे देखो मैं कैसे नहाता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ भाई। हंसने की कोई बात नहीं है, गांव में लोग ऐसे ही नहाते हैं। बाथरूम है मेरे घर भी, लेकिन मुझे खुले में नहाने में बड़ा मज़ा आता है, और इंसान जो है उसको खुले में ही नहाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई।
बेशक दुनिया में अगर कोई रिकॉर्ड होता कि सबसे जल्दी कौन नहाता है तो उस रिकॉर्ड में मेरा नाम सबसे पहले आता भाई। वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे को मिल जाता क्योंकि सबसे तेज सबसे जल्दी नहाता हूँ मैं भाई। मेरे को कम से कम 5 मिनट लगते हैं नहाने में। और मेरे को नहाने में मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्यों। किरण खाओ खाओ घरी खा ले हाँ घरी खा ले अरे मंगाली थोड़ा सा है गंगा जी माल हो तो ढाबा फरा दी वो तो 150 की खा के रहे सस्ता वाला ये महंगा वाला थोड़ी कितनी कट्टी है तुम्हारे भाई 22 का लिखा अरे अगर बहने लगी जात तो थोड़ी सी हुआ है। और तुम्हारे भाई ने अभी नहा लिया। और सबसे बड़ा जो पोपट हुआ है ना भाई साहब, वो पापा के साथ में हुआ है। पापा जा रहे थे मंडी, लेकिन मंडी थी बंद। उन्होंने उनके एक दोस्त से पूछा फ़ोन करके कि मंडी खुली है कि बंद है, तो उन्होंने बोला मंडी बंद है। और फिर मंडी वालों से भी पूछा कि मंडी बंद है कि नहीं है, तो उन्होंने भी बोला हाँ भाई साहब मंडी बंद है। तो वो पता नहीं था ना, क्योंकि सडनली पता चला कि मंडी बंद है। शायद उन्होंने एकदम से कर रखी है मंडी बंद, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। और आप जो शख्स देख रहे थे वो मेरे साथ जो ट्रॉली पे बैठा हुआ था, उसका नाम है डेबू दादा। कोई सुन तो नहीं रहा ना? ओके, सो ही इज़ लाइक ये नेम है। और मैं बस दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को यही कि गाँवों के अंदर कैसे लोग ज़िंदगी जीते हैं। और मैं हूँ मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव से हूँ, तो मैं बस यही दिखाना चाहता हूँ कि गाँवों के अंदर लोग कैसे ज़िंदगी जीते हैं, कैसे काम करते हैं। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब तो बेशक कर ही देना प्लीज़ तुम्हारे भाई को यार। और मैं एक दिन पूरा बताऊंगा, मेरे घर को एक्सप्लोर करवाऊंगा कि मेरा घर कहाँ से कहाँ तक है, कितना लंबा है, और मेरे घर में कौन कौन है, सभी लोगों से मिलवाऊंगा आप लोगों को। और इसी तरह अपने भाई को सपोर्ट करो। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।